हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि 12 दिसंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट है सभी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के। एंड थर्ड सेमेस्टर का आपका एक सब्जेक्ट है BA प्रोग्राम का एजुकेशन रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, भारत में बच्चों और बचपन पर अनुसंधान करना। इस सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल है वो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, अभी तक अपलोड नहीं किया गया है SOL की वेबसाइट पे, और इसका जो एग्ज़ाम है वो 14 दिसंबर को है। तो अब ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं एंड वो कंटिन्यू मैसेजेस कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम कहीं से भी कुछ नोट्स अवेलेबल हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाए, या फिर कहीं से भी कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो हम कैसे खुद को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए हमारी टीम की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड जितना हो सके हम आपकी हेल्प कर पाएँ। तो अदर सब्जेक्ट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट पे, तो वहाँ से जाके आप अदर सब्जेक्ट की जो क्लासेस आपकी लाइक BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो इन सब्जेक्ट की क्लासेस आप हमारे चैनल से जाके अटेंड कर सकते हैं। एंड हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो ये सब्जेक्ट है एजुकेशन रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, इसके रिलेटेड आपको जो एक समरी है आपके सिलेबस की वो मैं आपको बता पाऊँ। एंड साथ के साथ मैं ये भी कोशिश करूँगी कि आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, इसमें टोटल 3 यूनिट है। एंड फर्स्ट यूनिट है आपका बिल्डिंग पर्सपेक्टिव अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में परिप्रेक्ष्य बनाना, पर्सपेक्टिव बनाना बच्चों के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकेंड यूनिट आता है वो है आपका मेथड, टेक्निक्स एंड टूल्स एंड स्टडिंग चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स पढ़ने को मिलेगा आपको। एंड लास्ट यूनिट जो रहेगा आपका डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च विद चिल्ड्रन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट यूनिट बिल्डिंग पर्सपेक्टिव अबाउट चिल्ड्रन डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 4 मेन पॉइंट्स आपको पढ़ना होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड डिबेट्स। तो सबसे पहले बच्चों का डेवलपमेंट जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में जो डेवलपमेंट है वो कितने टाइप से होता है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो 3 तरह से होता है। फर्स्ट होता है आपका कॉग्निटिव चाइल्ड डेवलपमेंट, मीन्स संज्ञानात्मक बाल विकास, जिसमें बच्चे किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से वो किसी चीज़ का पता लगाते हैं। ठीक है, किसी भी बात को कैसे वो समझते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे वो फेस करते हैं, ये सब चीज़ें आता है आपका कॉग्निटिव चाइल्ड डेवलपमेंट में, जिससे कि बच्चों को दुनियादारी समझने में मदद मिलती है। ठीक है, उसे कहते हैं कॉग्निटिव चाइल्ड डेवलपमेंट। अब सेकंड आता है आपका बिहेवियरल चाइल्ड डेवलपमेंट, मीन्स व्यवहारिक बाल विकास, जो आपके आसपास का जो वातावरण है, जो माहौल जैसा बच्चों को आप दोगे, उसी के बेस पे बच्चे जो है बच्चे का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है। नॉर्मली आपने देखा होगा अपने घर में भी, जो बच्चे हैं वो जो लैंग्वेज फैमिली के मेंबर्स यूज़ करते हैं, धीरे धीरे बच्चे भी वही लैंग्वेज सीखते हैं। आप हिंदी बोलोगे, बच्चे भी हिंदी लैंग्वेज को अडॉप्ट करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने आप जैसा खुद का बिहेवियर शो करोगे वैसे ही आपके बच्चे भी बनेंगे। राइट, जैसा उनको आप अपना माहौल दोगे, जैसा इन्वायरमेंट होगा वहाँ का, बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। ठीक है, सेकंड क्लियर है आपको। उसके बाद थर्ड है आपका अफेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट, मीन्स भावनात्मक बाल विकास, जिसमें बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, जो उनकी भावनाएं होती है, उन सब चीज़ों का डेवलपमेंट होता है किसी से, जैसे कि मदर फादर से अटैचमेंट होना, ठीक है, फैमिली से अटैचमेंट होना, या किसी के साथ भी, तो इसको कहते हैं अफेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट। जो कि हमारे जब हम छोटे होते हैं तब से इस चीज़ की स्टार्टिंग हो जाती है। अफेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे बचपन से ही स्टार्ट होता है, और जब हम यंग हो जाते हैं उस एज में भी ये डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। क्लियर है? तो चाइल्ड डेवलपमेंट के तीनों टाइप्स आप लोगों को क्लियर हो गए। अब देखिए, ये जितने भी डेवलपमेंट्स हैं ये 2 तरह के होते हैं। पहला क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, दूसरा क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट। मीन्स क्वालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया आपका कि क्षमता में डेवलपमेंट होना, क्वालिटी बेटर होना। ठीक है, मान लो पहले बच्चा तुतला के बोलता था, फिर उसने बिल्कुल क्लियर बोलना स्टार्ट कर दिया, तो मीन्स उसकी जो बोलने की जो क्वालिटी थी उसमें डेवलपमेंट आ गई। ठीक है, दूसरा क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, मीन्स मात्रात्मक वृद्धि, मात्रात्मक विकास। तो इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे कि पहले कोई छोटा बच्चा था, वो सिर्फ मॉम बोल पाता था,
ठीक है, या फिर पानी को पूरा वर्ड नहीं बोल पाता था कि पानी दो या फिर खाना दो, अब वो पूरा सेंटेंस बोल पाता है, पूरी लाइन बोल पाता है। तो क्या हुआ, उसकी क्वांटिटी में डेवलपमेंट आ गई, वो अब चीज़ें ज़्यादा बोलने लग गया और क्लियर भी बोलने लग गया। ठीक है, उसका साइज़ भी बढ़ा, धीरे धीरे बच्चा बड़ा भी होता है ना। तो ये होता है क्वालिटी और क्वांटिटिव डेवलपमेंट। फिर आता है आपका कि डेवलपमेंट जो है वो किन किन एरियाज़ में होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये टोटल 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल। सबसे पहले हम फिजिकली डेवलप होते हैं। बच्चे जब चलना स्टार्ट करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं फिजिकली डेवलपमेंट। उसके बाद आता है इमोशनल स्किल, जिसमें कि बच्चा किसी चीज़ पे रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट, मतलब कुछ भी उसके आसपास हो रहा हो उसके अगेंस्ट वो रिएक्शन देता है, हंसता है, कभी रोता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इमोशनल स्किल। ठीक है, ये सारी चीज़ें इमोशनल स्किल में आती है। फिर हम मेंटली डेवलप होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि सोचने की शक्ति आती है। बच्चा सोचना स्टार्ट करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब चीज़ें वो सोचता है। ठीक है, सीखता है, जैसे आपको सुन सुन के वो बोलना सीखता है, आप बच्चे को पढ़ाते हो वो पढ़ता है। ये सारी चीज़ें बच्चा धीरे धीरे करके सब कुछ सीखता है। तो ये सब डेवलपमेंट कब होता है, जब उसका मेंटल एरिया चल रहा होता है, मेंटल एरिया का डेवलपमेंट चल रहा होता है। एंड देन लास्ट में आता है आपका सोशल स्किल, जब धीरे धीरे बच्चा जो है वो सोशली एक्टिव होता है, अपने रिलेशन, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, इन सबको पहचानना स्टार्ट करता है, रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स देने से पहले सोचता है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, पापा गुस्सा हो जाएंगे, मम्मा गुस्सा हो जाएंगी ये बोलने से या फिर ये करने से। तो ये सब आ जाता है आपका सोशल स्किल में। ठीक है, तो ये चारों एरियाज क्लियर हो गए आप लोगों को। फिर आता है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कितने स्टेजेस में होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन स्टेजेस हैं एक बच्चे के डेवलपमेंट के, वो 3 होते हैं। पहला होता है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा होता है आपका मिडिल चाइल्डहुड, और तीसरा होता है आपका एडोलेसेंस, मीन्स किशोरावस्था। ठीक है, तो अब इन स्टेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है, जन्म से लेके 8 साल तक की अवस्था को हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, जिसमें बच्चे का जो एक बेसिक डेवलपमेंट है वो होता है। बच्चा बोलना सीखता है, बात करना सीखता है, चलना सीखता है, ये सब चीज़ें वो अपने अर्ली चाइल्डहुड में सीखता है। तो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर होता है बच्चे का, उसमें वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, मतलब ज़्यादा ना तो इमोशनली अटैच होता है, ऑब्वियसली चल बोल तो सकता नहीं है। ठीक है, तो जो मेन उसका ग्रोथ है वो 1 साल के बाद होता है। 1 साल से जो 3 साल का उसका पीरियड होता है, उसमें वो थोड़ा थोड़ा इमोशनली अटैच होता है, थोड़ा थोड़ा बोलना सीखता है, चलना सीखता है ना, थोड़ी थोड़ी सी बातों का रिस्पॉन्स देता है वो, है ना। तो ये सब चीज़ें कब होता है, वो 1 साल से लेके 3 साल तक के बीच में वो ये सारी एक्टिविटी करता है। फिर 3 साल से 5 साल का जो एज होता है, उसमें उसका मोटर स्किल में डेवलपमेंट होता है, मीन्स फिजिकली ग्रोथ करता है वो, उसकी बॉडी में ग्रोथ आती है। ठीक है, वोकेबलरी जो होती है उसकी वो अच्छी हो जाती है, मतलब बच्चे के लेवल में वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, जो पूरा सेंटेंस अच्छे से वो बोल पाता है। तो ये सब डेवलपमेंट जो होता है उसका, वो 3 साल से 5 साल की एज में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट मिडिल चाइल्डहुड। 8 साल से लेके 12 साल का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड। तो मैं आप लोगों को जस्ट एक समरी, जस्ट एक ओवरव्यू बता रही हूँ, मेन पॉइंट्स बता दे रही हूँ, ताकि आप लोगों के एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, इसी वजह से मैंने ये क्लासेस स्टार्ट भी की है। राइट, तो मिडिल चाइल्डहुड का जो एज हो गया आपका, वो 8 साल से लेके 12 साल तक के बीच की अवस्था को मिडिल चाइल्डहुड आप बोलोगे। उसके बाद आता है आपका एडोलेसेंट, मीन्स किशोरावस्था। 12 साल से लेके 18 साल का जो एज होता है उसको कहते हैं हम किशोरावस्था। ठीक है, जिसमें मूड स्विंग होता है। ठीक है, डिप्रेशन या फिर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाना। ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, फ्रिक्वेंटली मूड चेंज हो जाना, तो ये सब चीज़ें हो जाता है आपका किशोरावस्था में, ये सब चीज़ें होती है आपकी, है ना। किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एकदम ही आप गुस्सा हो जाते हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे प्यार आता है, तो ये सब चीज़ें आपकी किशोरावस्था में होती है। ठीक है, अब आता है हमारा आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें मैं आपको, ये टोटल 12 टाइप्स के होते हैं प्रिंसिपल, मैं आपको इनके सारे टाइप्स बता देती हूँ। आप चाहो तो इनका जो मेन डेफिनेशन है जो इसके नीचे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, पॉज करके लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट मेन पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करवाते हुए चलूँगी।
ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दूसरा है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, जो कि एक पैटर्न में चलता है। पहले आप बोलना सीखते हो, फिर आप चलना सीखते हो, फिर उसके बाद मैनर्स आते हैं आप में, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता रहता है। उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कि हर एक बच्चे का अलग अलग वो होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, हर एक एज में अलग अलग डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है ना। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेरोगेशन, देन है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनर रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, कैसे आप लर्निंग लेते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका जॉइंट प्रोडक्ट और हेरिडिटी इन्वायरमेंट, राइट। देन है आपका टोटल डेवलपमेंट। ये सारे प्रिंसिपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखिएगा। देन आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, कैसे डायरेक्शन का जो प्रिंसिपल होता है वो है आपका, ठीक है। इसके टोटल 3 पैटर्न है, तो इन तीनों को भी नोट डाउन करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफाई रिस्पॉन्स, ठीक है। जो प्रोसेस होता है इसका, कैसे आप नॉर्मल से कैसे आप स्पेसिफाई रिस्पॉन्स देने स्टार्ट करते हो, इसका भी एक अलग प्रिंसिपल्स है। उसके बाद है प्रिडिक्टिबिलिटी का एक अलग प्रिंसिपल है ना। और लास्ट है आपका आउटर कंट्रोल और इनर कंट्रोल। इसका जो प्रिंसिपल है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये प्रिंसिपल, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। वैसे याद करने का टाइम तो है नहीं आप लोगों के पास, तो आप लोग नॉर्मली, आपको पता है ओबी होना है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर नोट्स बना के रख लो, एग्जामिनेशन के टाइम पे आपकी हेल्प हो जाएगी इनमें से। क्लियर है आप लोगों को? सो आई होप अब आपको आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, अंडरस्टैंडिंग टू चिल्ड्रन डेवलपमेंट प्रिंसिपल एंड डिबेट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों का विकास कैसे होता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इनके, है ना, क्या क्या टाइप्स हैं इनके, एरियाज कौन कौन से हैं डेवलपमेंट के, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी, वो हमारे इसी यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पे होगी, नोइंग चिल्ड्रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास में सब समझ में आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से जानने को मिला होगा। सो क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।